किसकी साहित्यिक रचना है, किसकी साहित्यिक रचना है? तो दोस्तों ये केशव दास की रचना है, याद रखना है। किसकी? केशव दास की। केशव दास जो थे ये मध्यकालीन साहित्यकारों में से एक थे। केशव दास का जन्म हुआ था ओरछा में। केशव दास का जन्म हुआ था ओरछा में 1555 ईस्वी में। 1555 ईस्वी है ना, 1555 ईस्वी में हुआ था ओरछा में। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, याद रखना है। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ये हिंदी कविता के रीति अवधि के पहले कवि के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी कविता की रीति और अवधि के पहले कवि के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें रीति काव्य का प्रतीक भी माना जाता है। इन्हें रीति काव्य का प्रतीक भी माना जाता है दोस्तों, है ना, माना जाता है। और एक चीज याद रखना है, केशव दास जो थे, केशव दास ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे दोस्तों, है ना, वे उनके मंत्री और गुरु भी थे। केशव दास रीतिकाल के कवित्री के प्रमुख कवियों में से एक थे। ये संस्कृत काव्य शास्त्र के ज्ञाता भी थे। संस्कृत काव्य शास्त्र के ज्ञाता भी थे, ये याद रखना है। तो केशव दास की प्रमुख रचनाएं अगर हम देखें तो एक रचना का नाम है रसिका प्रिय। रसिका प्रिय, है ना, पूछा जाता है रसिका प्रिय किसकी है। रसिका प्रिय के अलावा और कौन सी रचनाएं इन्होंने की है तो मैं आपको बताऊं। एक का नाम था कवि प्रिय। कवि प्रिय भी इसकी रचना है। कवि प्रिय, रसिका प्रिय, दूसरी है कवि प्रिय, तीसरी है नखसिक नाम की रचना। नखसिक नाम की रचना भी इनकी है, केशव की। इसके अलावा केशव दास की और रचना मैं आपको बताऊं तो छंदमाला भी इनकी है, याद रखना है। दूसरी रामचंद्रिका किसकी है तो इसी की है ना। इसके अलावा केशव दास ने वीर सिंह देव चरित्र भी लिखे हैं दोस्तों। इसके अलावा केशव दास ने रत्न भवानी भी लिखे हैं, याद रखना है। इनके अलावा केशव दास ने विज्ञान गीता इंपॉर्टेंट रचना है, विज्ञान गीता भी केशव दास की है। इसके अलावा केशव दास की जहांगीर रस चंद्रिका, जस है, रस नहीं है, जस चंद्रिका, है ना, जहांगीर रस चंद्रिका भी इसकी है, याद रखना है। ऐसी कई सारी रचनाएं इन्होंने की है ना, ऐसी कई सारी रचनाएं इन्होंने की है। तो ये जो रसिका प्रिय रचना थी दोस्तों, ये केशव दास ने इंद्रजीत के दरबार में कवि थे जब की थी। इंद्रजीत के दरबार में कवि थे जब की थी, ये याद रखना है। तो मैंने बता दिया ना, फिर से बोल के बता देता हूँ। केशव दास की कई सारी रचनाएं हैं, जैसे कि एक है रसिका प्रिय, कवि प्रिय, नखसिक, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित्र, रतन भवानी, विज्ञान गीता, जहांगीर रस चंद्रिका जैसी रचनाएं इन्होंने की है दोस्तों, याद रखना है। समझ में आ गया? इतनी चीजें मैंने बता दिया, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अली जहां प्रकाश किसकी रचना है दोस्तों। अली जहां प्रकाश किसकी रचना है? तो दोस्तों ये अली जहां प्रकाश जो है पद्माकर की रचना है। अली जहां प्रकाश किसकी रचना है? पद्माकर की रचना है, याद रखना है ना। तो प्रसिद्ध कवि पद्माकर ने अली जहां प्रकाश लिखा है। कवि पद्माकर ने अली जहां प्रकाश उस समय लिखा था जब वह ग्वालियर के महाराज दौलत राव सिंधिया के दरबार में थे। ग्वालियर के महाराज दौलत राव सिंधिया के दरबार में थे, तब उन्होंने अली जहां प्रकाश लिखा है दोस्तों। अली जहां प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी पद्माकर ने। अली जहां प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। पद्माकर के बारे में और आपको जानकारी के लिए बता दूं तो पद्माकाल जो है, यानी पद्माकर जो है रीतिकाल के ब्रज भाषा के कवि थे। रीतिकाल के ब्रज भाषा के कवि थे दोस्तों। और ये किस किस के दरबार में थे? तो ये पद्माकर जो है ये राजा प्रताप सिंह के दरबार में भी रहे हैं, जगत सिंह के दरबार में भी रहे हैं, और दौलत राय सिंधिया सभी राजाओं के दरबार में थे, यानी 3 राजाओं के दरबार में थे, तो दौलत राय सिंधिया के दरबार में भी रहे हैं। पद्माकर की अन्य रचनाएं अगर हम देखें, पद्माकर का एक और क्वेश्चन आता है, पद्माकर का जन्म कहाँ हुआ था? सागर में। पद्माकर का जन्म कहाँ हुआ था? सागर में हुआ था, याद रखना है। रीतिकालीन कवि थे, पद्माकर का जन्म हुआ था सागर में, है ना। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में देखें अगर अपन, इनको एक और उपाधि से भी नवाजा गया था। तो पद्माकर को जयपुर के राजा ने कविराज शिरोमणि, है ना, कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी दोस्तों। किसने दी थी? जयपुर के राजा ने दी थी पद्माकर को। पद्माकर की अन्य रचनाएं देखें तो सबसे पहले एक आता है
बहुत सारी रचना है जो काम काम की मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली है गंगा लहरी। सबसे पहली क्या है, एक रचना का नाम है गंगा लहरी। गंगा लहरी किसकी रचना है पूछेगा, पद्माकर की। दूसरा है यमुना लहरी। यमुना लहरी, यमुना लहरी किसकी रचना है, पद्माकर की। तीसरी है प्रबोध 50। प्रबोध, प्रबोधा है प्रबोधा 50। प्रबोधा 50 किसकी रचना है, प्रबोधा 50 किसकी रचना है, पद्माकर की है। इसके अलावा है अली जहां। अली जहां, ये तो अली जहां, अली जहां, अली जहां, अली जहां ये तो बता दिया मैंने, दौलत राय सिंधिया के दरबार में थे जब लिखी थी। इसके अलावा एक और रचना है पद्माकर की, राम रसायन। राम रसायन, राम रसायन पद्माकर की है। इसके अलावा एक और है जिसका नाम है, एक और है याद आ रहा है। पद्माकर की रचना मैंने आपको बोल बोल के बताया, तो आपको याद रखना है पद्माकर का जन्म कहाँ हुआ था, सागर में। केशवदास का जन्म हुआ था ओरछा में, मैंने बता दिया था, है ना। तो पद्माकर की रचना फिर से एक बार बोल के बताया तो मैं, है ना। एक का नाम था गंगा लहरी, यमुना लहरी, प्रबोधा 50, अली जहां, प्रकाश, राम रसायन, है ना। और प्रबोध चंद्र उदय, प्रबोध चंद्र उदय नाम की एक रचना भी है। प्रबोध 50 बोलते हैं उसको, या प्रबोध चंद्र उदय। इसके अलावा और रचनाएं हैं देखा जाए तो, है ना। एक का नाम है जग द्विनोद। जग द्विनोद भी नाम की एक रचना है। इसके अलावा एक और रचना है पद्माभरण। पद्माभरण इसकी रचना है दोस्तों, पद्माभरण। इसके अलावा फिर बताऊं मैं एक और रचना है इनकी, तो इनकी एक और रचना है जिसका नाम है हिम्मत बहादुर। हिम्मत बहादुर भी पद्माकर की रचना है ना। हिम्मत बहादुर पूरा नाम है इसका, हिम्मत बहादुर वरुदावली। वरुदावली, वरुदावली ये भी किसकी है, पद्माकर की है। गंगा लहरी बता दिया, राम रसायन बता दिया, अली जहां प्रकाश बता दिया। प्रताप सिंह विरुदावली भी है एक का नाम है प्रताप सिंह विरुदावली। प्रताप सिंह विरुदावली ये भी इसकी है पद्माकर की। और इसके अलावा एक और रचना है जिसका नाम है ईश्वर चालीसी। ईश्वर चालीसी। इतनी रचना है जो मैंने आपको काम काम की बोल के बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बिखरे मोती किसकी कृति है दोस्तों। तो बिखरे मोती जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है ना। तो आपको बता दूं सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था इलाहाबाद में दोस्तों। जन्म हुआ था इनका कहाँ पे, इलाहाबाद में जन्म हुआ था, इलाहाबाद में। फिर ये शादी होके आई थी कहाँ, जबलपुर। जबलपुर इनकी कर्मस्थली रही है, याद रखना है। शादी होके आई थी जबलपुर इनकी कर्मस्थली रही है ना। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ये हिंदी की सुप्रसिद्ध कवियात्री और लेखिका थी। झांसी की रानी इनकी सबसे प्रसिद्ध कविता है दोस्तों, झांसी की रानी। कभी पूछा जा सकता है झांसी की रानी किसने लिखी है करके आ सकता है क्वेश्चन। झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध रचना है, याद रखना है। ये राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कावित्री रही है। स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल की यात्रा भी की है इन्होंने, है ना। और स्वतंत्रता आंदोलन में साथ दी थी, इसलिए कई बार इनको जेल भी हुई है। इनकी रचनाएं देखते हैं अपन कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो इनकी रचना है, एक का नाम है बिखरे मोती, दूसरे का नाम है उन्मादिनी। उन्मादिनी किसकी रचना है पूछा जा सकता है। उन्मादिनी किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। इसके अलावा सीधे चित्र ये भी इंपॉर्टेंट है, किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। इसके अलावा एक और है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता संग्रह है मुकुल किसकी है पूछा जा सकता है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। इसके अलावा एक और है सुभद्रा कुमारी चौहान की जिसका नाम है त्रिधारा, है ना। त्रिधारा ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है दोस्तों, याद रखना है ना। और उसके अलावा एक और है सुभद्रा कुमारी चौहान की सभा का खेल सुभद्रा कुमारी चौहान की है। इसके अलावा एक और है सुभद्रा कुमारी चौहान की जिसका नाम है कदम्ब का पेड़ किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। सुभद्रा कुमारी चौहान की इतनी रचनाएं इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया, है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था, निहालपुर इलाहाबाद में हुआ था, निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी कर्मस्थली जबलपुर थी। झांसी की रानी इनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। त्रिधारा के मैंने बारे में बता दिया, मुकुल के बारे में बता दिया। वीरों का कैसा होगा बसंत ये भी इनकी रचना है। वीरों का कैसा होगा बसंत, है ना। ये वीरों का कैसा होगा बसंत ये अमृतसर पंजाब के ऊपर लिखी गई एक इनकी
नहीं, यानी कि एक कविता का नाम है वीरों का कैसा होगा बसंत। दूसरी एक कविता है जिसका नाम है जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग में बसंत। जलियांवाला बाग में बसंत, ये अमृतसर पंजाब के ऊपर लिखी गई इनकी कविता है, जलियांवाला बाग में बसंत। सीधे सीधे चित्र के बारे में बता दिया, सभा का खेल बता दिया, बिखरे मोती बता दिया, और बिखरे मोती उन्मादिनी बता दिया, और एक है राखी की चुनौती भी इसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की राखी की चुनौती, ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान की काम की चीज मैंने पूरी बता दिया दोस्तों। अन्य रचनाएं देखो, ये थी सीधे सीधे चित्र, सभा का खेल, ये है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, निम्न में से किसे कृषि पंडित की संज्ञा दी गई है दोस्तों। कृषि पंडित, तो दोस्तों कृषि पंडित घग, ये घग कृषि पंडित एक व्यवहारिक पुरुष थे दोस्तों। घग एक कृषि पंडित और व्यवहारिक पुरुष थे। उनका नाम भारतवर्ष के विशेष उत्तर भारत में कृषकों के रूप में जाना जाता है, कृषक, है ना, कृषकों के रूप में जाना जाता है। चाहे बैल खरीदना हो या खेत जोतना हो या बीज बोना हो अथवा फसल काटना हो, घग की कहावतें और उनकी पथ प्रदर्शन करती थी, है ना। उनकी कहावतें पथ प्रदर्शन करती थी। उनकी कहावतें मौखिक रूप से भारत पर प्रचलित रही है दोस्तों, है ना, भारत पर प्रचलित रही है, याद रखना है। तो घग को कृषि पंडित की संज्ञा दी गई थी। उनकी कहावतें कृषि ज्ञान स्पष्ट के रूप में झलकती है, कृषि के ज्ञान के स्पष्ट रूप से झलकती है। चाहे बीज बोना हो या फसल काटना हो, तो कृषि ज्ञान के रूप में स्पष्ट रूप से झलकती है, याद रखना है ना। घग याद रखना है, कृषि पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है बोला है। सबसे पहले मैं आपको कालिदास के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। कालिदास गुप्त काल के संस्कृत भाषा के महान कवि और नाट्यकार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की, और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप, मूल्य, तथ्य निरूपित हैं दोस्तों। कालिदास अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण राष्ट्र की समग्र चेतना को स्वर देने वाले कवि माने जाते हैं, और कुछ विद्वान उन्हें राष्ट्र कवि का स्थान भी देते हैं। कुछ विद्वान उन्हें राष्ट्र कवि का स्थान भी देते हैं। तो इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं तो मैं बताता हूँ आपको। कालिदास से रिलेटेड और क्वेश्चन आएगा। संस्कृत भाषा के महान कवि और नाट्यकार थे। इनका जन्म उज्जैन में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उज्जैन में हुआ था, और समाधि भी उज्जैन में है, याद रखना है ना। इसके अलावा कालिदास जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय है, याद रखना है दोस्तों, द्वितीय, है ना। ये मौर्य वाला मत समझना, गुप्त सम्राट, गुप्त काल का है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे। इनकी वैसे देखा जाए तो 40 रचनाएं हैं अलग अलग, है ना। तो कई विद्वानों ने बताया है, लेकिन मात्र 7 ऐसी रचनाएं, इनकी मात्र 7 ऐसी रचना है जो निर्विवाद रूप से कालिदास की कृति मानी जाती है। 7, और ये सातों की सातों रचना संस्कृत में है। सातों की सातों रचना संस्कृत में है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नाटक की। नाटक को रूपक भी कहेंगे अपन, रूपक। तो इनके नाटक कितने लिखे हैं? इन्होंने 3 नाटक लिखे हैं दोस्तों, है ना। कालिदास ने 3 नाटक लिखे हैं। एक का नाम है अभिज्ञान शकुंतलम इन्होंने लिखे, याद रखना है। दूसरे का नाम है विक्रमोवर्षियम। तीसरे का नाम है मालविका अग्निमित्रम इनकी। तो 3 मैंने बताया, 3 नाटक लिखे हैं। तो 3 नाटक में नाम आता है अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोवर्षियम और मालविका अग्निमित्रम। इसके अलावा इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे हैं दोस्तों। महाकाव्य कितने लिखे हैं? 2 लिखे हैं। महाकाव्य 2, एक का नाम है रघुवंशम, और दूसरे का नाम है कुम्हार संभवम। तो महाकाव्य कितने लिखे? 2 लिखे। एक का नाम है रघुवंशम, दूसरे का नाम है कुम्हार संभवम। इसके अलावा इन्होंने 2 खंडकाव्य लिखे हैं दोस्तों। 2 खंडकाव्य लिखे हैं। 2 खंडकाव्य में एक का नाम है मेघदूतम, और दूसरे का नाम है ऋतुसंहार। तो कालिदास की 7 रचनाएं, सातों की सातों रचना संस्कृत में है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखना है ना, याद रखना है। तो मैंने बता दिया, है ना। नाटक लिखे 3, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोवर्षियम, मालविका अग्निमित्रम। 2 महाकाव्य लिखे रघुवंशम और कुम्हार संभवम। 2 खंडकाव्य लिखे मेघदूत और ऋतुसंहार, ये इतना याद रखना है। तो यहाँ क्या पूछा है, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो कादम्बरी कालिदास की नहीं
नहीं है दोस्तों। कादम्बरी कालिदास की रचना नहीं है। कादम्बरी किसकी रचना है? बाण भट्ट की है। बाण भट्ट 7वीं शताब्दी में संस्कृत गद्यकार और कवि थे। राजा हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे दोस्तों। राजा हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे और इन्होंने कादम्बरी लिखे हैं। इन्होंने कादम्बरी और हर्षचरित्रम नामक 2 इंपॉर्टेंट लिखे हैं ग्रंथ। एक का नाम है कादम्बरी दोस्तों। कादम्बरी को विश्व का पहला उपन्यास माना जाता है, याद रखना है। और कादम्बरी के अंदर कथा के अंदर कथा दी हुई है। कादम्बरी के अंदर कथा के अंदर कथा दी हुई है। इतना याद रख सकते हैं, इतना याद रख सकते हैं, है ना। इतनी चीज़ें बता दिया। इसके अलावा कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे मालविका अग्निमित्रम में किस राजा की कहानी है ना। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, मालविका अग्निमित्रम में कैसा क्या दिया हुआ है ना। मेघदूत क्या है, उसमें कौन सी चीज़ का वर्णन है। तो इसके बारे में मैं जब डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मिल्टन की संज्ञा किसे दी गई है? तो भारतीय मिल्टन की संज्ञा भवभूति को दी गई थी, याद रखना है। भवभूति को भारतीय मिल्टन की संज्ञा दी गई थी। इनकी अन्य रचनाएं हैं मालती माधव, महावीर चरित्र और उत्तर रामचरित्र, है ना। उत्तर रामचरित्र। तो भवभूति की 3 रचनाएं इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है महावीर चरित्र, दूसरे का नाम है उत्तर रामचरित्र, तीसरे का नाम है मालती माधव। भवभूति 8वीं शताब्दी के संस्कृत के महान नाट्यकार और कवि थे दोस्तों। महान नाट्यकार और कवि थे, है ना। उनकी रचनाओं में कुछ रचनाएं ऐसी है जैसे मालती माधव, उत्तर रामचरित्र, महावीर चरित्र, है ना। इनमें चरित्र का वर्णन किया गया है। तो 3 रचनाएं याद रखना है। किसकी है करके पूछेगा? भवभूति की। भवभूति की 3 रचनाएं इंपॉर्टेंट है ना, भवभूति की। तो